काहू की निंदा और स्तुति ना करे। किसी की भी संत महापुरुषों की निंदा की तो क्या कहते, किसी अन्य की भी निंदा आदि ना करो, क्योंकि सब रूपों में भगवान है। आप निंदा स्तुति करेंगे तो भगवत दर्शन कब होगा। इसलिए कुछ चीज़ों की सावधानी यदि रख ली जाए ना तो बहुत जल्दी रंग आ जाता है। बस ये जो हमसे छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं ना, इस कारण से उपासना में चलते हुए भी धाम की करुणा कृपा का अनुभव नहीं होता। किसी से क्रोध विरोध ना करें, फिर से समझ लें परिस्थिति पैदा की जाएगी आपको पक्का करने के लिए। आपको बस संभलना है। यदि आप निरंतर नाम रटन करते हैं, अपने गुरु की उपासना में हैं, तो निश्चित आपके हृदय में ऐसा बल विवेक जागृत हो जाएगा। आप पहचान जाओगे कि नहीं नहीं, मुझे फंसना नहीं है, मैं इधर फंसने नहीं आया, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे उनका प्रेम प्राप्त करना है। इसलिए मुझे किसी से क्रोध नहीं करना, विरोध नहीं करना। ये उपासना से, नाम की कृपा से बहुत जल्दी हृदय में जागृत होने लगता है। निंदा स्तुति ना करें, सर्वत्र भगवान है। किसकी निंदा, किसकी स्तुति, किसी भी ये जो झगड़े आदि में ना पड़े। सबसे पहले अपना काम बना ले। स्तुति प्रभु की, प्रभु है ना, या उनके प्रतिरूप महापुरुष जन, संत जन, उनकी। अन्य ना तो किसी की स्तुति ना किसी की निंदा, बस मौन हो गए। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हम अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में रहते हैं, रात दिन उनका नाम रटन करते हैं, भजन करते हैं, और ना किसी को श्राप देते ना आशीर्वाद देते। व्यास न देत आशीष श्राप, इससे उदासीन रहकर निरंतर अपने प्रभु में लगे रहते हैं। जरा सी चूक हो गई, आप देखिए श्री व्यास जी महाराज से कबीर दास जी महाराज के लिए भगवत चर्चा करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, पर निकल गई बात, हृदय की लीला रुक गई। बहुत बड़ी बात है। आप किस कोटि से समझें प्रभु जाने, पर बहुत बड़ी बात है। केवल वाणी से थोड़ी सी अवहेलनात्मक बात निकल गई तो हृदय का लीला रुक गई। नित्य सहचरी हैं प्रिया प्रीतम की विशाखा अली, वही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। यहाँ नित्य लीला रुक गई उनकी। श्री रूप जी महाराज अपने लीला चिंतन में बैठे हुए हैं, एक लता को, और लीला में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जो पुष्प तोड़ रही है, तो पुष्प की डाली नीचे नहीं आ रही। श्री लाल जी ने झुकाई उस डाली को, प्रिया जी ने पकड़ी, और लाल जी कौतुकी, वो छोड़ दी डाली, श्री जी लटक गई उस पर। अब ये देख के उन्हें हंसी आ गई। अब सखियों का विनोदी है, वो देख रहे, दोनों खेल रहे, प्रिया प्रीतम आपस में खेल रहे, सखियां देख के आनंदित है। ये देख के हंसी आ गई। तो एक संत जा रहे थे वहां से, उनके पैर खराब था, हृदय में क्षोभ हो गया, ये मैं किसी योग्य नहीं हूँ, और अभंग है ना शरीर, इसलिए मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हृदय की लीला रुक गई। अब बताओ क्या अपराध उनका, कोई अपराध अपने आनंद में, लेकिन रुक गई। इसलिए कहा जाता है कि हर समय गंभीर है, उदासीन रहे। महापुरुषों को देखो, शांत एकांत अपने में रहते हैं, ना किसी के पास जाते ना किसी के पास आते। जो आ गए प्रणाम है, नमस्कार है, और सब उस वंदना है, पर किसी के पास जाना नहीं, आना नहीं, अपने प्रभु में लगे रहना। इसलिए किसी की निंदा स्तुति ना करे। एक उपासक जो आज कंठी बांधा है गले में, प्रभु का दासत्व स्वीकार कर लिया, आज अभी इसी क्षण जरा सी उसके प्रति आपकी अवहेलना वृत्ति हो जाएगी ना, आपका हृदय शुष्क हो जाएगा। एक सहज चिंतन की धारा रुक जाएगी, हृदय में कठोरता आ जाएगी, और हम जान नहीं पाते। और फिर यही छोटी सी गलती हमें अपनी उपासना से इतना अलग कर देती है कि प्रभु से विरोध हो जाता है। कहते हैं क्या दिया हमें प्रभु ने, इतने समय से लगे। तो आप देखो आप हो कहाँ, आप कर क्या रहे हो, क्या वैसे जैसे चलना चाहिए चल रहे हैं? कुछ ही समय यदि ईमानदारी से दैन्य होकर उपासना में लग जाए तो हृदय विकल हो जाएगा प्रभु के लिए। नहीं होता ना, कारण हम ये चूकों को करते रहते हैं। कह रहे हैं धाम में रह के किसी की निंदा स्तुति, एकदम शुद्ध अपने मार्ग में लगे रहें, और किसी के भी निंदा स्तुति आदि में ना पड़े, किसी से वैर विरोध ना करें, कोई पाप ना करें। पाप जो आज्ञा की हुई है, जो वैष्णव आचरणों के प्रतिकूल हैं, वो ना करें। ऐसा कोई भी चेष्टा जिससे हमें प्रभु से अलग होना पड़े, विपरीत वृत्ति हृदय में आ जाए। इसलिए बार बार अपने मन को संभारी के, संसार से हटाए के इन श्री राधा माधव में लगाते रहे। बाबा कह रहे हैं ये सामर्थ्य कृपा से आ जाती है।
फिर देखो आनंद की बाढ़ यदि ना आए तो कहनो। बाबा कह रहे हैं, क्योंकि जी रहे हैं, अनुभव किया है उस बात का। आप जो कुछ करें पूरी सत्यता से करें, खास बात है ईमानदार रहें अपनी उपासना में, ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित प्रभु देख ही रहे हैं, एक एक बात का हिसाब करेंगे प्रभु। लेकिन हमसे त्रुटि हो जाती है, पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, कुछ अनुभव नहीं होता। कारण गलती हमारी ओर से होती है, हम मनोरंजन में समय बिता देते हैं। कह रहे हैं अपनी वृत्ति को इनमें लगा तो रहे, और ये उनकी कृपा से आता रहता है। सत्संग, सेवा यहाँ लगानी नहीं पड़ती, यहाँ वृत्ति चुराते हैं प्रभु। श्री चंचल चित्त आकर्षिणी श्री स्वामिनी जी का नाम है, और श्री लाल जी को कहते हैं पाप चोरम, अनेक जन्मार्चित पाप चोरम नाम है ना। प्रभु को एक चोर कहा जाता है ना, चोर जार शिखामणि माखन चोर, तो प्रभु का एक नाम है अनेक जन्मार्चित पाप चोरम। ऐसे कहते हैं चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। आपके चित्त वित्त को चुरा लेंगे, क्यों? हम तैयार हो जाएं। तैयारी जैसे जो आज्ञा हो रही है सत्संग में सुनने को मिल रहा है, बस ये जीवन में आ जाए तो बहुत जल्दी प्रभु की करुणा कृपा का अनुभव होने लगेगा। साथ ही निरंतर इनको नाम जप करते करते इनकी याद में तड़प तड़प के, जब शुरू ऊपर वाली बात होगी ना, किसी से वैर विरोध नहीं, सब कुछ सह रहे हैं, किसी की निंदा स्तुति नहीं, बस अपने प्रभु में लगे हुए हैं। किसी कोई पाप आदि नहीं बनता। पाप तभी बनता है प्रभु की विमुख होने के कारण, प्रभु से विमुख होने के कारण ही अपराध बनते हैं, पाप बनते हैं। इसलिए बार बार अपने आप को संभालते रहे, संसार से दृष्टि हटाकर अपने चित्त को प्रभु में लगाते रहे, तो आ जाएगा हृदय में प्रभु के लिए तड़पन। कब देखूं भरी नैन श्री गौर श्यामल चरणारविंद, कब नेत्रों से भर के आपको देखूंगा, भर नेत्र देखूं, कब देखूं भींजत इन नैनन। युगल सरकार परस्पर पावस की ऋतु है, सुंदर कुंज के बाहर खड़े हुए हैं, दिव्य शोभा क्या वर्णन करें। दो चकोर दो चंद्रमा, ऐसी अद्भुत शोभा का दर्शन देखने के लिए तड़पन होना शुरू हो जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सम विषसम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। कुछ सुहाय और कछु ना सुहात, जिनको जुगल सेवा सुख जब हृदय में आ जाएगी ना प्रभु से मिलने, तो खुद हृदय विकल होता रहेगा, कब भर नेत्र देखूंगा, आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं, कैसे आपको पाऊं, आप मिल जाइए, मैं तो नहीं जानता कैसे आपको पाऊंगा, करुणा करके आ जाओ। ये तड़पन शुरू हो जाएगी हृदय में।